नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सीमा सिंह। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस शीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। साल दर साल हमारे छात्र सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, जेई एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए। हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार, मैं हूं रिया शर्मा और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म। चित्रकूट में भीषण आग, 15 से 20 लाख का नुकसान। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान जलकर खाक। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीती रात एक फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी भीषण आग ने कुछ ही मिनटों में लाखों का सामान जलाकर राख कर दिया। देखते ही देखते भड़की आग। ये तस्वीरें चित्रकूट के शहर कोतवाली क्षेत्र के जगदीशगंज मोहल्ले की हैं। मैं रोज की तरह दुकान बंद कर कारखाने गया था माल का नया ऑर्डर देने, और मेरे पिताजी दुकान बढ़ाकर चले गए थे चौराहे। माता राम ऊपर थी, खाना वाना बना रही थी और नीचे आग लग गई। उसके बाद जब दरवाज़ा बाहर से बंद था, पब्लिक को लोग चिल्लाए तो माता राम लाइट गई तो खोली दरवाज़ा, और जब तक हम आए आग बहुत प्रज्वलित हो चुकी थी। जहां देर रात अचानक दुकान से उठती आग की ऊंची ऊंची लपटों ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इलाके में मची अफरा तफरी। बताया जा रहा है कि दुकानदार संदीप गुप्ता रोज की तरह अपनी फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद करके घर चले गए थे, लेकिन रात करीब 9:30 बजे उन्हें फोन पर दुकान में आग लगने की सूचना मिली। लगभग कितने बजे आप दुकान बंद करके गए थे, कितने बजे घटना हुई है? 9 बजे गए थे, 9:30 तक हमारे पर 9:36 तक 35 तक कॉल आ गया था। हमारे जाने के बाद कल 10 बजे तक हम आ गए हैं वापस बेड़ी पुलिया से। जब तक आए हैं तो और उसको फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, तो 11 बजे आई है। उसके बाद घटना कितने बजे हुई थी? घटना वही 9:30 के बाद। जब तक वो मौके पर पहुंचे तब तक दुकान में रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और लाखों का सामान पूरी तरह जल चुका था। क्या सामान रखा था यहाँ पे? कितना फर्नीचर था, इलेक्ट्रॉनिक था, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, सोफा, गद्दे। कुछ ही मिनटों में सब राख। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुझाई गई, फिर कैसे बुझी है आग? फायर ब्रिगेड वाले आए हैं, पहले एक बार बुझा के गए हैं, तो फिर 1-1:30 बजे आग जल गई है ऑटोमेटिक वहाँ पे अंदर साइड। फिर उसके बाद फिर आए हैं, फिर बुझाए हैं, फिर 5 बजे आग लग गई, फिर से आए, फिर 5 बजे सुबह? हाँ, फिर 6 बजे बुझा कर 6:30 बजे गए, फिर उसके बाद बुझी है। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। पीड़ित दुकानदार का दावा है कि इस आग में उनका लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है आपका? 15 से 20 लाख का भैया हुआ है। 15-20 लाख का। 15-20 लाख का नुकसान। फिलहाल आग किन कारणों से लगी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कैसे लगी थी आग? अब वो हम थे नहीं, कोई था नहीं। क्या लगता है कि शॉर्ट सर्किट से या क्या कारण था? और किसी चीज़ को कह तो सकते नहीं, क्योंकि हमने देखा नहीं, मैं तो था नहीं, माता राम ऊपर थी और नीचे आग लगी, ऊपर तो कुछ था हुआ नहीं। शॉर्ट सर्किट से होता तो पूरे घर में होता। क्या ये शॉर्ट सर्किट था या फिर कोई और वजह? इसकी जांच अब शुरू कर दी गई है। आखिर आग कैसे लगी, जांच में जुटा प्रशासन। एक रात और मेहनत की पूरी कमाई जलकर राख। चित्रकूट से फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो सूचना दी आपने राजस्व की टीम को? सर कॉल किया था जब, तो फिर एसपी साहब आए थे और सुबह और बहुत सारे साहब आए थे। मैं नहीं जानता हूँ, राजस्व विभाग की टीम अभी नहीं आई है? नहीं अभी नहीं सर, मैं जानता नहीं हूँ। और वही फायर ब्रिगेड वाले आए थे,
और कोई नहीं है। कैसे? आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।